हेलो नमस्ते दोस्तों, आर के ऑफिस टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम आज आपको बताएंगे कि प्रान नंबर बनने के बाद में पे मैनेजर पर न्यू एम्प्लॉय का मास्टर डाटा कैसे सेव करें और कैसे एचओडी तक उसको वेरीफाई करवाएं, फुल डिटेल में बताएंगे आपको। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ये जो फर्स्ट वाला नंबर वाला आइकन है मास्टर एम्प्लॉय डिटेल में अपने चलेंगे तो अपने पास कुछ इस तरह का पेज एक ओपन होकर आ जाएगा, जिसके कि जैसे कि लेफ़्ट साइड में पर्सनल स्टेटस, पे बैंक, ये सारे अपनों को एक एक करके सब फिल करना है। और राइट साइड में अपने देख रहे होंगे कि ये कार्मिकों के नाम है, इसी कार्मिकों के नाम के अंदर उस न्यू एम्प्लॉय को अपनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले अपने सर्विस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस का है तो अपने ऑल इंडिया सर्विस कर लेंगे। अगर फोर्थ क्लास है तो क्लास फोर्थ आ जाएगा। अगर एलडीसी या यूडीसी का है तो मिनिस्ट्रियल अपने सेलेक्ट करेंगे। और कोई री एम्प्लॉयड है तो अपने री एम्प्लॉयड पर सेलेक्ट करेंगे। लेक्चरर और या फिर प्रधानाचार्य है तो अपने स्टेट सर्विस पर सेलेक्ट करेंगे। थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पीटीआई जो भी है वो सब कोऑर्डिनेट में आता है। तो जो मेरा एम्प्लॉय जो है वो सब कोऑर्डिनेट का है, सेकेंड ग्रेड का, तो अपने सब कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपनों को उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी डालनी होगी। तो एम्प्लॉय आईडी डालने पर उसके एसएसओ आईडी से ये सब कुछ अपने पास सब अपने आप ही फैच डाटा कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि उसका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और पिता का नाम सब कुछ आ गया है। अब अपने उसका सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपनों को प्रोबेशन कर देना है, प्रोबेशन अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। और हिंदी इनपुट टूल के सहायता से अपनों को उसका नाम हिंदी में लिख देना है। और उसके बाद अपनों को क्या करना है कि जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है। तो मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए अपने आप हिसाब से। ग्रुप नेम आप अपने प्रिंसिपल से पूछ के सेलेक्ट कर लीजिए। और डेजिग्नेशन पे आप इसका जो पद है, डेजिग्नेशन पे जिस पद पर वो कार्यरत है उस पद को अपने सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने उसकी ब्लड ग्रुप, जो भी ब्लड ग्रुप उसका होगा वो यहाँ से अपने सेलेक्ट कर लेंगे। सीक्वेंस नंबर है कि जो इस लिस्ट में उसका कौन सा सीक्वेंस नंबर आएगा वो नंबर यहाँ पे अपनों को डाल देना है। पोस्ट एट अपॉइंटमेंट, किस पद पर उसका जो है अपॉइंटमेंट हुई है तो अपने यहाँ से उसका फिर से पद सेलेक्ट कर लेंगे, वरिष्ठ सहायक। और पे कमीशन में अपने जो 7th पे चल रहा है तो अपने इस पर 7th पे ही रखेंगे। अभी हाल ही में 7th पे चल रहा है। और HRA 8% कर देंगे। CCA में अपने OTJ 620 कर देंगे। और डिपार्टमेंट में अपने टाइप करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन, कीबोर्ड में तो सेकेंडरी एजुकेशन, और इसको अपने सबमिट कर देंगे। तो उस कार्मिक का नाम अब इधर जो एम्प्लॉय लिस्ट है इसमें आ गया है। अब अपने इसका अपने स्टेटस वाले ऑप्शन में चलेंगे। पर्सनल डिटेल अपनों ने इसकी सेव कर दी है। अब अपने चलेंगे स्टेटस में। स्टेटस में सबसे पहले कुछ दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही फिल हो गया। स्टेटस में अपने यहाँ पे इसको NA कर देना है। और टेम्परेरी और परमानेंट में प्रोबेशन करना है। और सर्विस में इसको अपने NA रखेंगे। कैटेगरी जो भी आपकी जाति हो वो अपने जाति यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और गजस्टर्ड या नॉन गजस्टर्ड में अगर वो राजपत्रित है या अराजपत्रित है तो राजपत्रित में प्रिंसिपल और लेक्चरर आते हैं तो उसको अपने जो सेकंड ग्रेड का जो टीचर है उसको अपने नॉन गजस्टर्ड करेंगे। और इसमें अपने NPS 114 वाला सेलेक्ट कर लेंगे। और उसकी जो है मेरिट की जो स्थिति है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। मेरा कार्मिक वीडियो है तो मैंने यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर लिया है, इसको अपने अपडेट कर देंगे। तो ये सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। अब इसके बाद अपने पास थर्ड ऑप्शन खुल गया है जिसमें जो कि है पे और बैंक का है। तो अपनों को पे और बैंक की डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। सबसे पहले अपने उसका पे सेलेक्ट करेंगे। तो पे स्केल सेलेक्ट करने के लिए अपनों को उसकी L11 या जो भी आपके कार्मिक के ऑर्डर में क्या है वो देख लेनी है। मेरे कार्मिक की L11 है तो L11 सेलेक्ट नहीं करेंगे, LP11 वाले में अपने चलेंगे। तो अपने LP11 अपने यहाँ से ढूंढते हैं। तो ये रहा LP11। P का मतलब है प्रोबेशन, अभी वो प्रोबेशन है तो अपनों को LP वाला सेलेक्ट करना है। और आगे जो 11 या 5 LDC का जो भी आपके हिसाब से है उसको अपने सेलेक्ट कर लेंगे। IFSC कोड है जो बैंक का वो अपने यहाँ पे डालेंगे।
जिससे क्या होगा, वो डाटा सारा अपने आप ही फेच कर लेगा। स्टेट बैंक नेम, ब्रांच नेम, सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। अपनों को सिर्फ अकाउंट नंबर डालना होगा। तो ये ऑटोमेटिक आ गया है। अब अपनों को उस कार्मिक का अकाउंट नंबर डालना होगा। अकाउंट नंबर अच्छे से 2 बार चेक करके आप डाल लीजिए। इंक्रीमेंट डेट में क्या होगा कि 1 साल की ही आगे लगेगी। अपने 2022 सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसको अपने 21 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब 1 साल आगे सेलेक्ट करना है, ना कि प्रोबेशन के बाद वाला सेलेक्ट करना है। नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल का ही आगे दिखाएगा। तो ये भी जो डाटा है ये भी अपना सेव हो चुका है। अब अपने पास अगला ऑप्शन खुल चुका है, कॉन्टैक्ट डिटेल। इसमें अपने सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर वो गांव का है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, और शहरी क्षेत्र का है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। अर्बन अपने सेलेक्ट करते ही उसकी विधानसभा, वार्ड नंबर वगैरह खुल जाएंगे। रूरल सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से उसके गांव खुल जाएंगे। तो होम टाउन में भी उसका अपने जो भी आपका उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस दे दीजिए। हाउस नंबर में भी अगर आपका एड्रेस है कोई तो एड्रेस दे सकते हो, नहीं तो उसको खाली भी छोड़ सकते हो। पिन कोड में जो आपका शहरी क्षेत्र है उसका पिन कोड क्या है वो पिन कोड डाल दें। ईमेल आईडी अपनों को ज़रूर डालनी है, और उसका मोबाइल नंबर डाल दें। और एलिजिबिलिटी में यहाँ पे उसकी विधानसभा करणपुर डाल दें, और इसको अपने सबमिट करके देखते हैं। तो ये भी डाटा अपना सबमिट हो चुका है, सारी डिटेल सही है। अब अपने आगे चलते हैं एम्प्लॉय डेट्स पे। तो एम्प्लॉय डेट्स में अपने सबसे पहले उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट करेंगे, उसकी ज्वाइनिंग कब हुई थी। ये सारी डेट अपनों को सेलेक्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ये डेटें सही करवाना, एचओडी से अप्रूव कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी ये सारा डाटा अपना साथ में ही हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले अपने सबमिट करते हैं। तो ये एक डेट सेलेक्ट हो गई है। अब अपने आगे चलेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, ये 2 साल बाद में करना होगा। डेट ऑफ प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद में करना होगा। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, इस पद पर ये कब कार्यरत है हुआ, तो अपने फिर से उसकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो ज्वाइनिंग डेट डाल देंगे, और इसको अपने सबमिट कर देते हैं। तो ये भी डाटा सबमिट हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट डेट देखें, तो वो डेट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ। तो फिर से वही अपने डेट डालेंगे जो उसकी ज्वाइनिंग डेट है। इसको भी अपने सबमिट कर देते हैं। तो ये भी डाटा अपना सबमिट हो गया है। अगली जो है डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल, तो इसमें भी सेम ही डेट आएगी। अगली डेट सेलेक्ट करते हैं अपने। अगली है डेट ऑफ एंट्री इज एग्जिटिंग पेमेंट, इसमें भी अपने वही डेट सेलेक्ट करेंगे। तो ये भी डेट अपनी सेव होकर आ जाएगी। तो ये भी डेट अपनी सेलेक्ट हो चुकी है। अब अपने पास सिर्फ एक डेट को सेलेक्ट करना रह चुका है, वो डेट है अपनी डेट ऑफ सर्विस पे ऑप्शन डेट। तो अपने यहाँ पे फिर से अपने ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अपनों ने सारी जो डेट है वो सिलेक्ट कर ली है। 2 साल बाद में जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाए तो आप अपने जो रेगुलर सर्विस वाली जो डेट है वो आप करवा लीजिए अप्रूव। तो ये अपना डाटा सारा सेव हो चुका है। अब अपने आ जाएंगे एम्प्लॉय नंबर पर। एम्प्लॉय नंबर पे अपने पास जीपीएफ नंबर वगैरह तो कुछ नहीं है, अपने पास सिर्फ है आधार नंबर, पैन नंबर और प्रान नंबर। जीपीएफ नंबर में अपने 0 कर देंगे। जीपीएफ नंबर में 0 करने के बाद में अपने चलेंगे अपने आधार कार्ड नंबर में। जीपीएफ नंबर में 0 करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सबमिट नहीं होगा। तो अपने इसका एम्प्लॉय का आधार नंबर एंटर कर देते हैं। उसके बाद अपने एम्प्लॉय का पैन नंबर एंटर कर देंगे। मैंने ये डाटा हाइड किया हुआ है क्योंकि ये एम्प्लॉय का पर्सनल डाटा है। पैन नंबर डालने के बाद में अपने सीधा सीधा चलेंगे प्रान नंबर पर, जो कि आपका हाल ही में इशू हुआ है। प्रान नंबर के बिना अपने मास्टर डाटा नहीं एंटर कर सकते, तो अपने सबसे पहले
प्रान नंबर बनवाएंगे, उसके बाद ही मास्टर डाटा सेव करेंगे। इसमें अपने कार्मिक का प्रान नंबर डाल देंगे और फिक्सेशन टाइप में अपने इसको रिक्वायरमेंट करेंगे और इसको अपने सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से अपना एक और डाटा सेव हो गया है। अब अपने डालेंगे फैमिली डेट्स में नॉमिनी को, जो भी आपका एम्प्लॉय है उसका नॉमिनी की अपने को डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। उसका नाम अपने डालेंगे, उस एम्प्लॉय के साथ उसका क्या रिलेशन है वो अपने रिलेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उस नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर वो कोई काम कर रहा है या नहीं है, तो वर्किंग या नॉन वर्किंग, तो अपने इसको नॉन वर्किंग कर देते हैं। उसके बाद में उसका जो बैंक की डिटेल है सेव करेंगे। तो जैसे अपने एम्प्लॉय का IFSC कोड डालकर डाटा फैच किया था, वैसे ही इसमें अपने उस नॉमिनी का बैंक अकाउंट का अपने IFSC कोड डालेंगे, जिससे क्या होगा, डाटा फैच हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। सिर्फ अपनों को अकाउंट नंबर और उसका पैन नंबर डालना रह जाएगा। तो ये आ गया है। अब अपने पास अब अपन इसके अकाउंट नंबर डालेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद में उस नॉमिनी का पैन नंबर डालना होगा। ये आप अच्छे से चेक करके आराम से डालें, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक होगी तो बाद में अपनों को चेंज करवाना मुश्किल हो जाएगा। हो तो जाएगा लेकिन थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद अपने इसको भी सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट अपना हो चुका है। इसको अपने एक बार फिर से चेक करते हैं। शो डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये उस नॉमिनी की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद अपने चलते हैं स्कीम में। तो अपने पास स्कीम NPS वालों के पास सिर्फ 2 ही है, तो वो दोनों स्कीम अपनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले ग्रुप इंश्योरेंस, और यहाँ से अपने उसका जो उन्होंने सेलेक्ट किया है नॉमिनी का नाम आ जाएगा, उसको कितना % देना चाहते हो। 1 है नॉमिनी तो 100%, 2 है तो 50-50 कर देना। फिर उसके बाद अपने चलेंगे न्यू पेंशन स्कीम में। इसको अपने सेलेक्ट करते हैं। फिर से उसी अपने नाम आ जाएगा नॉमिनी का, और इसको 100% ही रखें और इसको अपने सबमिट कर देते हैं। तो ये भी डाटा अपना सबमिट हो चुका है। अगला जो ऑप्शन है वह है इमेज का। तो इमेज में देखिए दोस्तों, नोट दिया हुआ है नीचे कि जो इमेज है 50 KB की होनी चाहिए, तो ऐसे है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनों को क्या करना है कि ये जो तीनों इमेज, थंब और साइन, तीनों को 20-20 KB से नीचे रखने पर ही ये अपलोड होगा। इसने यहाँ पे कुछ कंडीशन दी तो हुई है, लेकिन ये कंडीशन गलत है। ये अपलोड नहीं होती है फ़ोटो और सिग्नेचर और थंब। इसके लिए अपनों को 20 KB में कैसे, 20 KB से नीचे या 20 KB तक कैसे करनी है फ़ोटो, हम इसमें आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक फ़ोटो ले ली, इसको अपने ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में। तो इस तरह का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। अब इसको अपने सबसे पहले देख लेते हैं कि ये साइज़ क्या है इसका। ये है 3.57 MB का। तो इसको अपने ऑटो करेक्ट करते हैं और एडिट वाले ऑप्शन पे अपने चलते हैं। एडिट वाले ऑप्शन चलने के बाद में कॉम्प्रेस पिक्चर पे अपने चलेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए इसका अपना साइज़ क्या होता है, 169 KB। अभी भी बहुत बड़ी है। तो वेब पेज पे करते के देखते हैं तो 32.4, अभी भी 20 से बड़ी है। ईमेल पे करते हैं तो 7, ये बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है। तो यहाँ से आपकी फ़ोटो सेट आती है तो ठीक है, नहीं तो अपने वापस एडिट पिक्चर पे जाएंगे और अपने इसको रीसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ईमेल स्मॉल पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं अब ये कितने की हो गई है। इसको अपने सेव करेंगे। सेव करने के बाद में तो ये देखिए 16.5 KB की अब हो चुकी है। तो अभी ये वाली इमेज सही है। इस तरीके से आप अपने इसको
अपलोड कर देते हैं। तो मैंने तो ये अपनी फ़ोटो एडिट करके दिखाई थी, आप उनको एम्प्लॉय की फ़ोटो एडिट करनी है इस तरीके से। उसके साइन और उसके थंब, साइन हिंदी में होनी चाहिए और उसका थंब सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका अपने कैप्चा एंटर कर लेते हैं 83652। तो अपने पास ये डाटा सारा क्या हुआ है, सबमिट हो चुका है। अब अपने चलते हैं क्रॉप डिटेल में। क्रॉप डिटेल में क्या है कि जो अपने हितकारी निधि जो साल में दिसंबर में एक बार कटती है, उसका अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के इसको सबमिट कर दे। अगर नहीं भी है तो एक बार इसको अपने खाली छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद अपने उसका जो डिटेल अपने सेव की है उसको देखेंगे तो रिपोर्ट में जाएंगे और एम्प्लॉय डेट में मास्टर डिटेल पे चलेंगे। तो यहाँ से अपने कौन से हेड में है उस हेड को अपने सिलेक्ट कर लेते हैं और उस कार्मिक का अपने नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पेज देखो ओपन हो चुका है। इस तरीके से सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं है। अभी ये क्या चेंज हो जाएगी, बाद में ये चेंज नहीं होगा। तो ये चेंज करने के बाद में उसको अपने ऑथोराइजेशन में वेरीफाई एम्प्लॉय में जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसको अपने डाउनलोड करना ज़रूरी है। जो उन्होंने फॉर्म भरा है उसको अपने एक बार फिर से डाउनलोड करेंगे, आप अच्छे से एक बार फिर से चेक कर लें। उसके बाद अपने जैसे बिलों पे डिजिटल साइन लगाते हैं वैसे डिजिटल साइन लगा के इसको अपने चेक करेंगे। आगे जो ऑप्शन है व्यू का, इसमें अपने चेक कर लेते हैं कि डिजिटल साइन लगे हैं या नहीं लगे हैं। ये सारी प्रक्रिया करनी ज़रूरी है। तो ये डिजिटल साइन लग चुके हैं। उसके बाद अपने इसको अपने HOD को लास्ट काम है जो कि फॉरवर्ड करना, तो अपने इसको अपने फॉरवर्ड कर देते हैं। अब इसकी अपने रिपोर्ट देखेंगे, HOD रिपोर्ट और वीडियो स्टेटस रिपोर्ट। तो ये देखिए दोस्तों पेंडिंग HOD लेवल, तो ये 2 या 3 दिनों के बाद में आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।